तरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तरुण, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी पूरी तरह से अग्रेसिव नजर आ रही है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। बीजेपी मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पहुंची थी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर पहुंची हुई है। इनका एक कदम और आगे इन्होंने बढ़ाते हुए कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी साथ साथ मिले हुए हैं, तो बीजेपी को भी निशाने पर लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं वीडियो जर्नलिस्ट महबूब को कहूंगा कि वो प्रोटेस्ट की विजुअल यहाँ पे दिखाएं, चूंकि कुछ ही देर के अंदर डिटेंशन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का शुरू हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर बस लग चुकी है। पूर्व विधायक और कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता अलका हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या लगता है बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। सच्चाई ये है कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट जिसमें साफ शराब की आबकारी नीति में बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा है, उसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव ने एलजी साहब को सौंपी। एलजी साहब ने उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई को ये जांच सौंपी है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है, क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि दिल्ली की इस आबकारी नीति ने मात्र भारत की राजधानी दिल्ली को शराब की राजधानी ही नहीं बनाया, घरों को बर्बाद किया है। महिलाएं दिल्ली की विरोध कर रही हैं। दिल्ली में विधानसभा में हमारी बहनें विरोध कर रही थी क्योंकि रिहायशी इलाकों में ठेका खोला, महिला मार्शल से उन्हें पिटवाया गया, एक के साथ एक शराब फ्री मिल रही है। आज शर्म आती है अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के आरोप शराब की इस नीति को लेकर आपके मंत्री मनीष सिसोदिया पे लगते हैं और आपको भगत सिंह का नाम लेते हैं। अरे वो भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते को चूम कर इस देश के लिए जान दे गया। आपने क्या किया? 25 साल की उम्र शराब पीने की कम करके 21 कर दी। हमारे युवाओं के हाथ में शराब की बोतल पकड़ाकर उनकी जान ले रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, हमने सबूत दे दी है। हमारे अनिल चौधरी जी जो हैं पुलिस कमिश्नर को बढ़ते क्राइम के पीछे आप वजह बता रहे हो शराब नीति, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो दिल्ली पुलिस की है। ये अरविंद केजरीवाल को तब नहीं पता था जब शीला जी मुख्यमंत्री थी, तब तो वो शीला जी की जवाबदेही करती थी। आप मुझसे समझिए इस बात को, आपके हाथ में नहीं है, जिनके हाथ में है उनसे लड़ेंगे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या लड़ेंगे भी नहीं, सड़कों पर नहीं आएंगे। आज मैं कह रही हूँ सीबीआई हो या ईडी हो, कांग्रेस का ये बिल्कुल मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ईडी का सामना भी कर रहे हैं और सड़कों पर हम लड़ रहे हैं। लेकिन का सामना तो सत्येंद्र जैन साहब भी कर रहे हैं। ओहो, ना 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 ना, एक फर्क है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री को 1.5 महीने से ईडी ने बिठाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल को अगर लगता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो अभी तक 1.5 महीने में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह सड़कों पर क्यों नहीं है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि दाल में काला है। सत्येंद्र जैन को बचाना अब उसी तरह मुश्किल है जिस तरह से फर्जी डिग्री के मामले में जितेंद्र तोमर को बचाना मुश्किल था। आज नैतिकता, क्योंकि ये पार्टी देखिए भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली है, नैतिकता की बात करती थी। आज उसी नैतिकता के आधार पर हम मांग करते हैं कि मंत्री मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया जाए, जांच का वो सामना करें, और अगर आपको लगता है कि ये राजनीतिक जो है एक मकसद से किया जा रहा है, सड़कों पर आइए ना अरविंद केजरीवाल। तरुण, एक सवाल मेरा लीजिएगा, एक सवाल मैम से मेरा लीजिएगा कि अगर और जो पूर्व के उपराज्यपाल हैं उन्होंने क्लीन चिट इस पॉलिसी को कैसे दे दी? ना 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 ना, हाँ तरुण, मेरा एक सवाल लीजिएगा मैम से कि अगर बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं तो बीजेपी के ही राज्यपाल होने का आरोप लगाया जा रहा है, राज्यपाल पर सीबीआई की जांच हो रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार है, वो तो उजागर हो नहीं पाएगा। कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी? ये किया इन्होंने। और शीला दीक्षित जी की आबकारी नीति जो 15 साल से थी उनके राज में, वो अगर इतनी बुरी थी अरविंद केजरीवाल जी, तो 15 में आते ही उस आबकारी नीति को वापस क्यों नहीं लिया? 8 साल तक शीला दीक्षित जी की आबकारी नीति को कैसे आप लागू रखे? और आपने कब बदला? पंजाब चुनाव से बिल्कुल पहले पूरी दिल्ली की आबकारी नीति पंजाब के शराब माफियाओं को लाभ देने के लिए बदली। सवाल एंकर हमारा पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप ये तोहमत लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे में कार्रवाई हुई है और ये आपस में फुटबॉल खेली जा रही है, तो क्या कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेपन है कि हमारे 150 केसेस विधायकों और मंत्रियों पर तो हो गए, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, ना सीबीआई को मिला, ना ईडी को मिला, ना दिल्ली पुलिस को मिला। बहुत अच्छा, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल के इतने ही विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त में पेंडिंग है, क्योंकि 2 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति होने ही नहीं दी, और अब जब हो गई है तो उसे ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। जिस दिन वो जांच ईमानदारी से हो गई, भाजपा और आम आदमी के विधायक नप जाएंगे। हमारे नपने की बात थी तो 15 साल शीला जी थी सत्ता में, हमारा एक विधायक, एक मंत्री
आज दोनों की सरकार दिल्ली केंद्र में, बताइए तो सिर्फ किसको जेल में डाला? आपने सिर्फ शीला दीक्षित को बदनाम करने का काम किया। आज मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कहते हैं आपको शक्ल से चोर दिखता है तो दिल्ली पूछना चाहती है। जिस शीला दीक्षित ने दिल्ली को बनाया, क्या वो आपको शक्ल से चोर दिखती थी? आपने झूठे उन्हें बदनाम किया सत्ता हासिल करने को। और मैं फिर कह रही हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये सीबीआई की जांच ईमानदारी से होने दी भाजपा ने तो ये बेनकाब होंगे। क्या आशंका में है? नहीं होने देंगे, क्योंकि ये समझौता होगा, ये जांच फुटबॉल बन सकती है। जी आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जो ये सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी को पहले से कैसे पता लग जाता है कि आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा, कल को असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा? ये जो आशंका है वो सीएम की स्पीच के बाद एक्सेप्ट होती हुई जा रही है। ऐसे लगता है कि पहले से पूर्वानुमान है कि फंसाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक कहावत सुनिए ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। और एक कहावत वो भी है, एक चोर चोरी करता है और लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो भीड़ में शामिल होकर चोर 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 चिल्लाता है। अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने कहां हेरा फेरी की है, उनकी नजर उनकी सहमति में। इसलिए उनको पता था आज नहीं तो कल ये सामने आ सकता है। उस डर से वो बार बार इस बात को कह रहे हैं और आज जब हो रही है तो हम भी तो ईडी का सामना कर रहे हैं। और हमें अगर लग रहा है कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र कर रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने नेताओं के समर्थन पे सड़क पे। आपने मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन 1.5 महीने से ईडी में बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ईडी के दफ्तर से चल रहा है। दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया अरविंद केजरीवाल। 1.5 महीने से आप या आपका कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन के बचाव में ईडी की जांच के खिलाफ सड़कों पर नहीं आया। क्योंकि एक और आशंका जो जाहिर की है सीएम ने अपने भाषण में कि असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, आपको लगता है कि इसी दिशा में जा रही है दिल्ली की पॉलिटिक्स, असेंबली को डिसॉल्व कर देगी बीजेपी? देखिए, मैं आपको कहूं, अगर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को भंग करती है,